उनके साथ जो जो आए हैं वो सब कथा के मुख्य यजमान के रूप में पूरा गर्ग परिवार लुधियाना से चल के आए हुए भैया संदीप जी अग्रवाल, मंडला से चल के, पौनी से, परसवाड़ा से, बालाघाट, गोंदिया, आमगाम, जलगांव, देवरी और राजनंदगांव, रायपुर, बिलासपुर, राउरकेला से, दिल्ली, सोनीपत, अंबाला, चीका, लुधियाना से मिला, खेतड़ी नगर, झुंझुनू, राजगढ़, नारनौल, भिवाड़ी और रेवाड़ी, पलवल, फतेहाबाद, फरीदाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। और भी भारत के कोने कोने से चलकर के आए हुए सादर प्रभु प्रेमी जन, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होता है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से ध्यान दीजिए, कल संध्या की बेला में आप भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के लिए प्रस्थान, इस कथा का श्रवण कर रहे थे। भगवान कृष्ण मथुरा चले काका क्रूर के साथ, कल भी निवेदन में कर रहा था और आज कथा के आरंभ में मैं फिर निवेदन करूंगा। मानवीय जीवन धारण किया है तो अक्रूर बनकर के जीवन का निर्वहन करें। जो गरीबों के ऊपर दया करे अक्रूर है। एक पापी को भी ईश्वर से मिलाने का कार्य करे तो अक्रूर है। जिसके हृदय में किंचित मात्र की कर्कशता नहीं है वो अक्रूर है। ऐसा अक्रूर लाखों लाखों लोगों को भगवान के चरणों तक पहुंचाने में सक्षम होता है। कल आपने सुना प्रभु मथुरा में प्रवेश कर गए हैं, भक्तों के ऊपर दिव्य कृपा का वर्षण किया है। आगे चले हैं, कंस के वस्त्र धोने वाला सामने से वो रजक चल के आया। रजकम कंचदायांतम रंग कारम गदाग्रजा। प्रभु ने कहा मामा हम तुम्हें राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है हम किसी को राम राम करें, बड़ा अच्छा लगता है हम किसी को वंदन करें, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि शालीनता हमारे रग रग में भरी हो, उदारता, विनम्रता और समर्पण हमारे रंग रंग में, अंग में भरा हो। प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद मिलने से एक नवीन, एक नूतन भाग्य का सृजन होता है। प्रभु प्रेमी जनों, राम राम की गई सुना नहीं, प्रभु ने द्वारा से और तीसरी बार। तब तो ये बोल उठा, ग्वारियों, पोखरों का पानी पीने वाले को, जो कार्य राजा को करना है क्या वो कार्य मुझे करना पड़ेगा? तो वाणी में मिठास हो, वाणी में मधुरता हो, वाणी में खिंचाव हो। तब प्रभु ने कहा, वो समय निकल गया जो पत्नी को बोलता था मैं राम नहीं, जिसने 14 वर्ष के बाद में सीता को घर ला करके रख लिया। उस समय प्रजा को खुश करना मेरा एक काम, लेकिन आज मैं तेरी ही वजह से यहां चल के आया हूं। इतने में मेरे प्रभु परमात्मा ने अपना मुष्टक उठाया और उस कंस के अनुचर के खोपड़े के ऊपर बड़ी जोर से मुष्टिक का प्रहार किया। ऐसे ज्योत निकली, प्रभु चरणों में जाके विलीन हो गए। संघ के जितने भी थे वो सब महाराज अपने अपने वस्त्रों के पोटले छोड़ करके चले गए हैं। तब ब्रजवासियों को साथ में ले जाते हुए आगे चले। एक माली ने कंठ में हार डाला और आगे सुदाम माली के यहां पहुंचे।
और तत्पश्चात और आगे चले हैं तो उस राजमार्ग पर एक कोई त्रवंगी औरत निकलती हुई जा रही है। ये कथा यहां से सुनने लायक है, जो 3 जगह से टेढ़ी है, बिल्कुल जिसकी कमर झुकी हुई है, काली इतनी है, काली कलौटी के तवे का नीचे का रंग। मथुरा में कितने लोग थे, लेकिन भगवान की दृष्टि इसी के ऊपर पड़ी है, क्योंकि बाहर से काली है, अंदर से बहुत गोरी है, बहुत गोरी है। कितनी बार मैंने निवेदन किया कि हम बाहर से गोरे हैं और यदि अंदर से कोयले की तरह काले हैं, व्यर्थ है, बेकार है। हम बाहर से कितने भी कुरूप हों, यदि अंदर से हम सुंदर हैं, परमात्मा सिर्फ हमें नाम लेकर के नहीं पुकारेगा, उठा करके हमें अपने अंक में भर लेगा, और इससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं होगा। अंदर की निर्मलता, परमात्मा कहते मुझे अंदर की निर्मलता, उसका नियम है, निर्मल मन जन सोई मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र भाव। हम जो हैं बाहर, वो ही अंदर बने। भागवत में, मानस में सब जगह लिखा है, जन्म जन्म के अपराधियों का उद्धार भगवान कर दे, पापियों का उद्धार कर दे, लेकिन किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि कपटियों का उद्धार भगवान कर दे। दुर्भाग्य होगा कपटता हमारे हृदय में चल करके आए। अंदर से पावन बनिए, पवित्र बनिए, अंदर से दयालु बनिए, उदार बनिए, अंदर से संभ्रांत बनिए, अंदर से कीर्तिमान बनिए, अंदर से अच्छे स्वभाव वाले बनिए, अंदर से जीवन को सुगंधित बनाइए, अंदर से जीवन को पल्लवित बनाइए, अंदर से जीवन को हरित बनाइए, अंदर से इस जिंदगी में लालिमा भर करके चल करके आए, अंदर से इसमें चिंतन की जागृति हो, चिंतन की स्फूर्ति हो, और दिव्य मनन अंदर से हो, मनोकामना अंदर से प्रभु के लिए हो, अंदर से हम काम विजेता हो, अंदर से हम रागी नहीं अनुरागी हो, अंदर से हम रागी नहीं वैरागी हो, अंदर से हमारा रूप विशाल काय उस भक्ति के सौंदर्य में सजोया हुआ होना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, बेटे जब इतनी सब बातें हो जाती हैं तो भक्त को मुझसे मिलने के लिए नहीं आना पड़ता, मैं स्वयं भक्त को मिलने के लिए उसकी कुटिया पर जाता हूं। तो ये जितने भी ये मैंने सूत्र बोले हैं, वो इस कुब्जा में अंदर से है, अंदर से। पुराणाकार वर्णन करता था, ब्रजन राज पथीन माधव श्रियम ग्रहीतांग बिलोप भाजनम। प्रभु ने कारी सुंदरी कौन हो तुम? मानस में सबरी को भगवान भामिनी कहते हैं, और भागवत में कुब्जा को जो कुरूप है उसको भगवान सुंदरी कहता है। कारण जो अभी मैं पूर्व में निवेदन कर रहा था, कुब्जा ने सोचा कि मथुरा के लोग तो मुझे देखना पसंद नहीं करते, मैं इतनी कुरूप हूं, आखिर में यह है कौन जो मुझे सुंदर कह करके संबोधन करे? प्रभु की तरफ देखा और टकटकी लगा करके देखती रह गई। अब वो लोग कितने बड़भागी होते होंगे जिनकी आंखें सदैव भगवान की छवि को देखते देखते हटती ना हो। प्रभात में जागी और नियम बनाइए, दृष्टि सबसे पहले कहीं भगवान की छवि को देखें। आप जिस कक्ष में सोते हैं वहां देवी देवताओं की, गुरुजनों की, मां फकीरों की, महात्मा महापुरुषों की और वीर और वीरांगनाओं की छवि लगाइए। पहली दृष्टि उनके ऊपर पड़े। वाणी सबसे पहले भगवतीय नाम का उच्चारण करे। कुब्जा की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी है, अपने आप को बड़भागी समझा और प्रभु से कहने लगे कि आपने मुझे मेरा परिचय पूछा है तो दासस में हम सुंदर कंस सम्मता, आपने मुझे सुंदरी कहा है ना, तो जरूर आप सुंदर हैं। ध्यान से सुनिए कथा। यदि मैं सुंदरी हूं तो निश्चित रूप से आप सुंदर हैं। और मुझे तो लगता है कि इसी एक ही वाक्य में कुब्जा और कृष्ण का विवाह हो गया, दूसरे किसी वाक्य की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सुंदरी हूं तो आप सुंदर हैं। विवाह होना तो स्वाभाविक था। ये 3 देवियां भगवान कृष्ण की इस पृथ्वी पर प्रमुख हैं। माता राधा आह्लादनी शक्ति है, रुक्मिणी श्री शक्ति है, और मां कुब्जा
भगवान की भू शक्ति है, ये त्रिगुणी शक्ति है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जब परमात्मा इस पृथ्वी पर चल करके आते हैं तो अपनी इस त्रिगुणी शक्ति के साथ आते हैं। ये तीन प्रकार की शक्ति न होवे प्रभु के पास तो भगवान की कोई भी लीला है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ये त्रिगुणी ताकत के साथ भगवान आए, कुब्जा के साथ में भगवान ने विवाह किया है। इसलिए तो पृथ्वी को विष्णु की पत्नी बोलते हैं। साक्षात माता पृथ्वी ही तो इस पृथ्वी पर कुब्जा बन करके आई है और उस कुब्जा का वर्ण भगवान ने किया है। प्रभात में हम जागते हैं, धरती माता को वंदन करते हैं, क्योंकि धरती भगवान की अर्धांगिनी है इसलिए। और उनका दिन कभी भी बिगड़ता नहीं। जो प्रातः है बिस्तर छोड़ते हैं तो धरती मां को कम से कम 5 बार वंदन करते हैं। नियम बनाइए आज की कथा सुनकर। जागना भी ये जीवन की बड़ी सुंदर कला है। ये नहीं कि जो आंखें मीड़ते मीड़ते धड़ाम से पाम जमीन पर पटक दी है। आप जितने बजे जगते हैं उससे 5-7 मिनट पहले जागिए। ये कथा आपको नया रूप दे रही है। व्यास गादी, व्यास गद्दी पर एक 7 मिनट के लिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे करके बैठिए। उस समय बाथरूम जाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, इतना पहले जागिए। 5-7 मिनट पहले रीढ़ की हड्डी सीधे करके इस तरीके से बैठिए। आपकी तर्जनी उंगलियां अंगूठे के नीचे होनी चाहिए। इसको धेनु मुद्रा बोलते हैं। यह क्या है? धेनु मुद्रा। इसमें एक ऐसी वंश है, एक ऐसी हड्डी है जिसका सीधा संबंध आज्ञा चक्र से है। आज्ञा चक्र से है। जिनका मन जप करने में लगता नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके आसन में कमी है, कहीं ना कहीं आपके चिंतन में कमी है। इसलिए विद्युत प्रभाव आ रहा है और बल्ब नहीं जल रहा तो जरूर कहीं ना कहीं से तार शॉर्ट है या कहीं बल्ब का होल्डर फेल है, कहीं ना कहीं से तो कमी है। विद्युत प्रभाव तो पूरा आ रहा है। जब करते करते भजन करते करते और यदि आपका मन नहीं लग रहा तो देखिए भाव की तार कहां से कहीं शॉर्ट हो रही है, उसको देखिए, उसको टटोलिए। जब करने की भी एक मुद्रा होती है जिसका नाम है धेनु मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधे करके और 2, 4, 5, 7 मिनट के लिए आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाइए। आपका लाल लाल हाथ की हथेली ऊपर हो, ऐसे, यूं ऐसे नहीं, ऐसे हो। 5-7 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, बिल्कुल फुर्ती से ढीले होकर के बिल्कुल बैठिए और उसके तत्पश्चात आंख बंद कीजिए और कुछ चिंतन कीजिए। अपने इष्ट का चिंतन कीजिए। आपके जो इष्ट है उसका चिंतन कीजिए। यदि शंकर आपके इष्ट हैं तो ये जरूर विचार कीजिए, भगवान आप तो इतने उदारवादी हैं, भक्तों के लिए यदि आप जहर पान कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे लिए आप कलहता और दरिद्रता का भी हमेशा के लिए पान कर जाओगे। हम जानते हैं इस बात को। कृष्ण के पुजारी हैं, कृष्ण की लीलाओं का आप चिंतन कीजिए और उसके तत्पश्चात फिर ये दोनों हाथ आगे लेके आइए। इतना सोचने के बाद दोनों हाथ आगे लेकर के आइए और इन हाथों में प्रभु का दर्शन कीजिए। मंत्र आता है तो बोलिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आता है तो बोल दीजिए। ये नहीं आता, इधर से ब्राह्मण देवताओं की आवाज आ रही है, क्या बात है? गड़बड़ मत कीजिए, शांति से बैठिए। आपका तो दर्शन ही भागवत का पूरा पाठ है। आप ग्रंथ के ऊपर दृष्टि डालिए और इन सबको आशीर्वाद दीजिए कि सबको कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कहिए कि हे भगवान, इसका मतलब ये नहीं कि पाठ बंदी कर दें, बिल्कुल। हे भगवान कृपा करना, ये हाथ किसी गरीब का रक्त ना चूसे, कृपा करना ये हाथ किसी का बुरा ना करे, हाथ सत्कर्म में लगे। ऐसा कहते हुए फिर हाथ आगे लाइए। आपकी श्वास का जो छिद्र पहले चल रहा है वो पाम जमीन पर रखिए। दायां छिद्र चलता है तो दायां पाम जमीन पर रखिए और बायां चलता है तो बायां पैर जमीन पर रखिए। धरती मां को वंदन प्रणाम कीजिए। चुनौती है यदि पूरे दिन में कोई कार्य फेल हो जाए तो, अशांति का जन्म हो जाए तो, ये जागने की कला है। दोनों श्वास एक साथ चलती है तो दोनों पैर एक साथ पृथ्वी पर रखिए। धरती को नित्य वंदन प्रणाम कीजिए क्योंकि साक्षात भगवान नारायण की अर्धांगिनी है। हम अपराधियों का वजन इस मां ने सहन किया है। धरती मां की कृपा है, हमारे पांव किसी गलत जगह नहीं जा सकते। आइए, माता कुब्जा तो साक्षात धरती मां का अवतार है, साक्षात पृथ्वी ही कुब्जा के रूप में चल करके आइए
प्रभु का वर्ण किया है। ठाकुर जी को कहा हमारे घर चलिए, कहा अभी तो मैं जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? बात ऐसी ऐसी, अभी मुझे मामा कंस के यहाँ पहुंचना है। भगवान ने सोचा जिसने मेरा पूजन किया उसका तो सौंदर्य बाहर से भी तो होना चाहिए, टेढ़ी है इसको सीधा कर दूं। तो 2 उंगली इसकी ठोड़ी के नीचे, गुल्फ के नीचे लगाई और ऐसा झटका लगाया कि कुब्जा एकदम अपने आप में महाराज सीधी हो गई। पदभ्यामा कर्म प्रपदे दुई अंगुलित पाड़े नाम, सीधी हो गई कुब्जा। झटका लगाया तो सीधी हो गई। और कभी कभी मैं कथा में बोल भी देता हूं कि जब तक लोगों को झटका नहीं लगता तब तक ये सीधे होते भी नहीं है। बड़ी अकड़ दिखाते हैं, ऐंठ दिखाते हैं, सोचते हैं जो हमारे पास में वो तो किसी के पास में है ही नहीं। इसलिए भगवान इनको सीधा रखने के लिए कभी कभी बीच में झटका भी देते रहते हैं। सीधी हो गई, एक ही झटके में सीधी हो गई, सुंदर बन गई। तत्पश्चात भगवान आगे की तरफ चले हैं। पहले ही दरवाजे पर हाथी खड़ा हुआ है जिसका नाम है कुबलया पेड़। कुबलया पेड़ हाथी। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को कहा मामा को मिलना है, निकल जाने दीजिए। कहा मामा को बाद में मिलना, पहले हमें मिल लीजिए। सो अंकुश मारा हाथी को, हाथी ने चिंगाड़ लगाई है, कृष्ण की तरफ मारने के लिए चला तो बलराम ने इशारा किया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने इसकी सूंड को पकड़ा और घुमाया बड़ी जोर से 3 बार और फेंक दिया। जो गिरते ही महाराज इसके प्राण निकल गए। कंस घबरा गया कि मैं बच नहीं सकता, क्योंकि हाथी कोई साधारण नहीं था। बड़े बड़े राजाओं को इसने पराजित किया और कंस के तो दहेज में आया ये कुबलया पीड़ नाम का हाथी। और आज इसका उद्धार कर दिया गया कृष्ण भगवान के द्वारा। घबरा गया कंस। तब दूसरों ने कहा, भी धनुष तो रखा है, चिंता क्यों करते हो? दूसरे दरवाजे पर प्रभु पहुंचे, वहां भगवान शिव का पुरातन धनुष। क्या निकल जाने दीजिए? क्या पहले धनुष का भंजन कीजिए। कन्हैया ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, धनुष तोड़ना तो हमारा पुराना अभ्यास है। हाँ जी, धनुष तोड़ना तो पुराना अभ्यास है, पहले भी तो जब किसी से नहीं तोड़ा तब तोड़ दिया, तो अब कौन सी हमें आन लगी है? पहले तो बड़े सीधे थे तब तोड़ दिया, तो अब तो कुछ और ही है। और इतने में उठाया धनुष और खींची प्रत्यंचा और छोड़ दिया। अब घबरा गया, बच नहीं सकता। तब इसके मुख्य 4 अनुचर हैं, उसमें मुष्टिक और चाडूर प्रधान है। मुष्टिक चाडूर ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो, जब तक हम हैं आपकी देह के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो मुख्य दरवाजे को रोक करके मुष्टिक चाडूर खड़े हो गए। कृष्ण बलराम पहुंचे, कहा श्रीमान जी निकल जाने दीजिए, मामा इंतजार कर रहे हैं। कहा मामा तो बाद में कर रहे हैं, पहले हम इंतजार कर रहे हैं, हमसे पहले मिलिए। कृष्ण बोले, तुम इतने मोटे, हम इतने छोटे, तुम इतने बड़े हो, हमारी तुम्हारी बराबरी कहां है? निशाचरों ने कहा, तुम जितने छोटे हो उतने ही खोटे हो, हम तुम्हें जानते हैं ना, हमारी बुआ पूतना को मारने वाले तुम ही हो, हमारे मौसाजी धेनुकासुर तुमने ही मारे, हमें तुम्हारे यश का पता लगा है, गिराज को उठाने वाले, कालिये का मर्दन करने वाले आप हो। आज हमारे हाथ में फंसे हो, चुनौती है, यदि आज हमारे हाथों से जिंदे तुम निकल जाओ तो करिए हमारे साथ युद्ध। बलराम ने कहा, लाला जिनको ऐसो ही मन है तो दुद्वे हाथ दिखाई दो, बाद में सो होगी सो देखी जाएगी। बलराम ने इशारा किया, सो मल्ल युद्ध में महाराज चल करके आए हैं। लिखा है कि भगवान ने जब मल्ल युद्ध में अखाड़े में पाम रखा, जितने भी लोग बैठे हुए थे भारी भीड़ थी, जिसने प्रभु को जिस स्थिति से देखा भगवान उसको उसी प्रकार से दर्शन दे रहे हैं। बूढ़ी माताओं को कृष्ण पुत्र के रूप में नजर आने लगे हैं, महात्माओं को अपना भक्त वत्सल, संतों को सर्वस्व, भक्तों को ये प्रतिपाल नजर आने लगा, भक्तों को ये जगतपाल नजर आने लगा, और कंस को ये अपना काल नजर आने लगा। क्योंकि बात भावना की थी। गोस्वामी जी कहते हैं ना, जिनकी रही है भावना जैसे, जिनकी रही है भावना जैसे, जिनकी रही है भावना जैसे, ओ जिनकी रही
प्रभु मूरत देखे दिन कैसे, प्रभु मूरत देखे दिन कैसे। जिनकी जैसी भावना थी महाराज भगवान उनको उसी प्रकार से दर्शन दे रहे थे। चले अखाड़े में कृष्ण बलराम मुष्टिक चाड़ूर का घमासान युद्ध हुआ। मुष्टिक और चाड़ूर ने एक ही प्रहार में कृष्ण और बलराम को महाराज नीचे ले लिया, खूब रगड़ना शुरू कर दिया। इतने में नंद बाबा चल के आ गए। नायक क्या बात है, खोल आवाज इसमें कितनी। नंद बाबा आए किनारे पर। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तने साथ साकी बिगाड़ गई, कहां गो माखन मिश्री को बल। हनुमान बाबा को मनाने लगे हैं, हनुमान जी को मनाने लगे हैं। शक्ति और बुद्धि के देवता श्री बजरंग बली है, इनका आह्वान कीजिए और कल काल में ये सिद्ध देव है हनुमान। किसी भी देवी देवता के आप क्यों ना पुजारी हों, हर देवी देवता का पिए तो मेरा बजरंगी है, हनुमंत लाल है। इनकी आराधना कीजिए, इनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। इनको अपना मान लीजिए, गुरु बना लीजिए इनको अपना। इनसे बढ़िया गुरु कौन होगा? हनुमान जी से बढ़िया कौन होगा गुरु? एक बार कुछ लोग हनुमान जी के पास